हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और हम लोग पाइप ए सिस्टर्न का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि यह वीडियो उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो है तो एकदम हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। और जिन दोस्तों का पाइप ए सिस्टर्न से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न सॉल्व नहीं होता है और वो चाहते हैं कि वो एकदम बेसिक से छोटे लेवल से उनको प्रश्न सॉल्व करना आ जाए, तो आप एक सही जगह पर आए हैं, ठीक है। अगर आप बेहतरीन ढंग से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। कुछ सीखने को मिले, लाइक करके जरूर जाना। देखिए दोस्त, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लड़के या लड़कियां हैं जो कि शॉर्ट्स पर जा रही है, ठीक है। जल्दी से हम लोगों को मिल जाए, जल्दी से हम लोगों को सॉल्व हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता है दोस्त। जिन दोस्तों का अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो समझिए कि वो किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आए तो वो दोस्त किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कितना भी आप ट्रिक रट ले, आपका मैथमेटिक्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो आपका एक बेनिफिट जरूर होगा कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये आपको गारंटी ठोक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप कहीं भी पढ़ा कर भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आपका कहीं भी टैलेंट बेकार नहीं जाएगा। ये तो हुआ बाहरी बातें। आते हैं हम लोग पाइप ए सिस्टम समझना चाहते थे ना। देखिए दोस्त, हम लोग हाल ही में टाइम एंड वर्क का सीरीज ख़त्म किए हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। फर्क थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। केवल उसमें केवल प्लस में आता था, यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक है। समझ में यहाँ पर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम पार्ट 1 दे देते हैं। पाइप ए सिस्टर्न का ये फर्स्ट है, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। थोड़ा सा समझते हैं दोस्त कि क्या होता है कि दो प्रकार के टैप होते हैं, दो प्रकार के नल होते हैं। एक होता है कि टंकी को भरता है, दूसरा होता है कि टंकी को खाली करता है। तो जो भरता है ना तो वो आपका प्लस में ले आएगा और जो खाली करता है, जो हम लोग पानी पीते हैं या कोई भी हम लोग काम करते हैं तो वो टंकी को खाली कर रहा है ना, यानी कि माइनस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपका टंकी है, सॉरी टंकी नहीं, ये नल है। तो पानी अगर यहाँ से निकालेगा, टंकी में से निकालेगा, तो ये क्या करेगा? माइनस का काम करेगा। टंकी में से निकाल रहा है ना तो माइनस का काम करेगा। और ये किस प्रकार का नल होता है दोस्त? तो आउटर नल, आउटर टैप। याद रखना कि निकालने वाला जो भी टैप होता है, यानी कि निकालने वाला जो भी नल होता है उसको हम आउटर टैप, बाहर निकालने वालों को आउटर टैप, और जो मोटर के थ्रू हम जो लोग पानी भरते हैं टंकी में उसको क्या बोलते हैं? इनर टैप, इनर टैप। चलिए, इस तरह से जाता है ना टंकी में। ये क्या बोलते हैं इसको? इनर टैप, इनर टैप, ठीक है। याद रखना कि जहां भी अगर आपको आउटर टैप क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, समझना कि वो आपका माइनस का काम करेगा। जहां भी आउटर टैप, जैसे कि अगर हम लोग नहाते हैं तो आउटर टैप का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर नेगेटिव का काम करेगा। मान लेते हैं हम लोग मुंह धो रहे हैं तो ऊपर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना टंकी के थ्रू, यानी कि माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि वहां पर ये आउटर टैप माइनस का काम करेगा, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। दूसरा टैप होता है जो कि इनर टैप होता है। वो क्या होता है? मोटर चालू किए, स्विच ऑन किए मोटर का और पानी भरने लगा टंकी में,
तो क्या कर रहा है, वो प्लस का काम कर रहा है ना, भर रहा है बेचारा। तो इस तरह का जो इनर टाइप होता है वो आपका प्लस का काम करता है। ठीक है, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्त, यही केवल फर्क है टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम में। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, केवल थोड़ा सा अंतर है प्लस माइनस का। ठीक है, अब वो तो हम लोग समझ ही जाएंगे अपने सीरीज के थ्रू। तो ये पार्ट 1 है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि जिन दोस्तों को अभी तक पाइप सिस्टम समझ में नहीं आता होगा तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दे रहा हूँ। कोई भी अगर आपका डाउट होता है, अगर मैं क्वेश्चन दे दिया, अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या उससे रिलेटेड आप किसी बुक में सॉल्व कर रहे हो, उससे रिलेटेड अगर आपको प्रश्न दिख गया, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब इससे बेहतर आप कोई भी मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपका इस व्हाट्सएप का आपका फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रेज करके अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर जल्दी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना दोस्त। चलिए, इस क्वेश्चन का कहना है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। दोनों के दोनों जो ये टैप यानी कि जो नल है टंकी को भरने वाले हैं, यानी कि प्लस माइनस तो कोई होगा नहीं, प्लस दोनों के दोनों भरने वाले हैं तो प्लस में होगा। ए आपका 20 मिनट भरता है और बी आपका 30 मिनट में भरता है। अब दोनों के दोनों ये प्लस में लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल तो क्या होगा 60, 20 दिए 60 और 30 दूनी का 60। अब दोनों टैप को यानी कि दोनों नल को हम लोग एक साथ शुरू करते हैं, तो दोनों नल को एक साथ शुरू करेंगे तो उनका एफिशिएंसी भी तो जुड़ जाएगा ना। ये टाइम एंड वर्क में इसको क्या बोलते थे, एफिशिएंसी ना, इसमें भी एफिशिएंसी का ही काम होगा। ठीक है, तो टोटल कितना है 60 और ये कितना है 3 2 5 12 मिनट। यानी क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग दोनों टैप को एक साथ चालू करते हैं, दोनों टैप को एक साथ खोलते हैं, तो टंकी को मात्र 12 मिनट में भर देगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकती है, यानी कि दोनों के दोनों भरने वाले हैं, यानी कि प्लस का काम करेंगे। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। खाली टंकी कह रहा है कि खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। चलिए ये भी उसी तरह का है। मान लेते हैं कि एक टंकी आपका ए है, दूसरा टंकी आपका बी है, मान लेते हैं, क्योंकि ए बी सी नहीं दिया इसमें। ये आपका 12 घंटा में और ये आपका 18 घंटा में। टोटल निकाल लेते हैं, तो 3 4 12 और यहाँ पर 18 लेना है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 9, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। 12 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 जगह 12 बच जाएगा। इसमें 3 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, क्योंकि इसमें आपका 2 गुना 2 हो सकता है ना, 9 दूनी 18 बच जाएगा। इसमें 2 दोनों नल के एक साथ खोला जाता है ना। चलो एक साथ इसको खोल देते हैं, तो दोनों नल अपने क्षमता के अनुसार भरेंगे। ठीक है, तो ये कितना है टोटल, तो 12 बटे 36, टोटल आपका 36 है और डिवाइड में कितना 3 2 5 5। इसी को भाग देंगे तो 5 7 35, 5 7 35 यानी कि 7 गुना 1/5 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में पूर्णांक में नहीं दे रहा है। ठीक है,
यानी कि घंटा को मिनट बदल दिया। तो हम लोग जो बदले हैं तो वो आपका घंटा में आया है, ये आपका घंटा में आ गया है। लेकिन हमने तो ऑप्शन तो चुनना है ना, चलिए ऑप्शन को चुनते हैं। देखिए दोस्त, जब भी पूर्णांक में दिया रहा है समझ लेना कि वहाँ पर आपका घंटा से मिनट में जरूर बदला है, ठीक है। यानी कि 7 घंटा, यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 7 + 1/5, ठीक है। याद रखना थोड़ा सा, नंबर सिस्टम में इस तरह का हम लोग समझे थे इसको। यानी कि ये भी घंटा में है और ये भी घंटा में है, यही ना। तो हमें ये घंटा में नहीं चाहिए, हम इसको मिनट में बदलना है। तो आप बताइए कि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। तो इस घंटे को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बदल जाएगा, मिनट में, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा 7। ये तो घंटा ही में है ना, घंटा, और ये 12 से भाग देंगे, 5 भाग देंगे तो 12 × 5 = 60, यानी कि 12। यानी कि ये दोनों टाइप को अगर एक साथ चालू किया जाए तो कितना समय लेंगे, तो 7 घंटा 12 मिनट, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी इतना बोलने का जो बोल रहा हूँ उसका भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना, ठीक है। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, ठीक, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए, एक साथ चालू रखा जाए, तो तालाब को भरने के लिए वे कितने घंटे लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 समझ गए हो तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी तो अधिक समय तो लगेगा नहीं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर ये भी अप्लाई हुआ, क्योंकि कोई भी खाली नहीं कर रहा है, केवल भर ही रहा है, केवल यानी कि दोनों को दोनों जोड़वे करेंगे पानी, यही ना। चलिए, एक ए है जो कि 3 घंटा में और ये एक बी है जो कि 6 घंटा में। चलिए टोटल निकाल लेते हैं, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 6 एकम 6, ठीक है। एक साथ चालू किए करते हैं तो 6, 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि 2 घंटा में दोनों नल का अगर स्टार्ट करेंगे तो मात्र 2 घंटा में भर के ख़त्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जाती है। उन्हें 2.1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, ठीक है। टंकी का भरा हुआ भाग कितना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त, इसलिए मैं एक बात कहा स्टार्टिंग में ही, अगर आप टाइम एंड वर्क अगर आपका क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा, अब कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है दोस्त। थोड़ा सा अंतर है कि कहीं कहीं पाइप सिस्टम में माइनस में आ जाता है और वहाँ पर कभी भी माइनस में नहीं आता था, ठीक है। हालांकि अगर नहीं देखे हो तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस लेवल से मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, एक नल है, मान लेते हैं कि एक नल ए है, ठीक है, जो कि 12 घंटा में। दूसरा नल यानी कि बी मान लेते हैं कि 8 घंटा में। चलिए सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 4 × 2 8 हो जाएगा और 4 × 12 भी हो जाएगा, इसमें 12 भी है। 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 12, इसमें 2 बच जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 8 बच जाएगा, इसमें 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दोनों नलों को 2.1/2 घंटे तक खुला रखा जाता है, यानी कि दोनों नल अपने क्षमता के अनुसार भरेंगे। ए प्लस बी कितना घंटा तक, 2 यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, 2.1/2। तो इसको हम लोग पूरी तरह से इसको तोड़ लेते हैं पूर्णांक को, 2 4 1 5, 5/2, 5/2 घंटा, यही ना। यानी कि 5/2 घंटा चला और इनकी कितनी एफिशिएंसी है, तो 2 3 5, यही ना एफिशिएंसी। ये कितना हो जाएगा, 25 25/2। इतना इन्होंने भरा है, कितना में, तो 5/2 घंटा में, यानी कि 2.5 घंटा में
25/2 पानी भरा है। आपसे पूछा क्या है, भाग पूछा है कि कितना भाग इन्होंने भरा है, टोटल का कितना इन्होंने भाग भर दिया है। तो याद रखना दोस्त, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका आप निकालते हैं उसको आप ऊपर रखिए और डिवाइड में टोटल, यही नहीं करते हैं। चलिए यही करते हैं, भाग निकालना है ना, चलिए भाग निकाल लेते हैं। इसका निकाल रहा है ना, इतना ही ना भरा है, तो चलिए इसको ऊपर रखेंगे 25/2 और डिवाइड में टोटल, तो टोटल यही है ना, 4 × 2 8, 8 3 24, 24, बस भाग निकल गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसके साथ होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 24 × 2 25/48। इतना हिस्सा इन्होंने A + B 2.5 घंटा में भर दिया है। ठीक है, अगर आप शेष निकालना चाहते हो तो आप इस 48 में से 25 निकालना, वहीं आपका शेष रहेगा। ठीक है, तो मेरा तो उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा आपका। ठीक है, चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है ना, याद रखना कि खाली कर रहा है, यानी कि आउटर टाइप का ये काम कर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए एक टैंक में, यानी कि फर्स्ट टैप ले लेते हैं, फर्स्ट टैप, ये जो कि 30 मिनट में खाली कर सकते हैं, यही है ना, 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। दूसरा टैप, सेकेंड टैप, ये आपका सॉरी ये फर्स्ट वाला आपका 1 घंटा में खाली कर रहा है ना, और दूसरा वाला आपका 30 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है ना, इस पर ध्यान देना। तो यही बताना है कि अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो कितने समय में ये खाली कर पाएंगे। चलिए निकालते हैं। अब देखिए कि ये आपका घंटा में दिया है और ये आपका मिनट में दिया है, तो ऑप्शन पे जाइए कि किस में दे रहे हैं। तो ऑप्शन में मिनट में केवल दिया है, तो आपको भी मिनट में ही बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है ना, तो टोटल निकालते हैं तो टोटल का हो जाएगा 60 से 60 में भाग देंगे तो 1 बार में, और 30 से 60 में भाग देंगे तो 2 बार में, है ना। और कह रहा है कि दोनों को अगर साथ को स्टार्ट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट को और सेकंड को अगर स्टार्ट किया जाए तो टोटल 60 है, और ये 2 1 3। एक और बात, यहाँ पर इसको माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आप पहले से बताया है कि अगर आउटर टैप है तो उसका जो क्षमता है ना वो हमेशा माइनस में रहेगा। तो माइनस माइनस तो जुड़ता ही है ना, तो -3 से डिवाइड करेंगे तो -20, क्या -20 मिनट, 20 मिनट के टोटल का टोटल खाली कर देगा। ठीक है, क्लियर है ना, यानी कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस में जा रही है। ठीक है ना, खाली कर रहा है। अगर यहीं प्लस में होता तो 20 मिनट भर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा। इसका कहना है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, यानी कि भरने वाला है, इनर टाइप है, और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि दूसरा जो 50 मिनट में खाली करता है वो किस तरह का टाइप है, तो आउटर टाइप है। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसी में आपको दिमाग भी लगाना है। मान लेते हैं एक के टाइप है फर्स्ट, जो कि भरने वाला है ना, जिसको हम प्लस में लिख लेते हैं, प्लस से ही। ठीक है, प्लस में लिखते हैं, यानी कि 25 मिनट में ये भरता है। एक और टाइप है, सेकेंड वाला टाइप है, जो कि क्या करता है, ये खाली करता है, यानी खाली करता है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस में लिखे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि माइनस हो रहा है। तो ये 50 मिनट में खाली कर रहा है ना, टोटल हो जाएगा 50। 25 से उसमें भाग देंगे तो कितना, 2। ये क्या प्लस में आएगा, क्योंकि ये प्लस में है ना। ठीक है,
और 50 है तो 50 में 50 भाग देंगे तो कितना, 1 आएगा। और क्या प्लस के माइनस, माइनस में ना, क्योंकि पानी को निकाल रहा है तो माइनस में होबे करेगा, आउटर टाइप है। अब आते हैं, दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो कितना समय लगेगा। टोटल 50 है, 50 डिवाइड में, अब देखिए ये +2 है और ये -1 है, यानी कि 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा क्या, 2 - 1 तो 1 ही होगा ना, +1, यानी कि ये भरेगा, ठीक है ना। +1 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिनट ले लेगा समय भरने में, दोनों को चालू किया जाए तो, ठीक है, 50 मिनट लग जाएगा भरने में। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस बात को नोट कर लेना कि अगर यहाँ पर जो भी हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर आपका माइनस आ रहा है ना, तो हमेशा याद रखना कि पानी हमेशा निकलेगा ही, कभी भी भरेगा टंकी नहीं। अगर ये प्लस में आ जा रहा है तो समझिएगा कि एक समय आने पर ये टंकी भर जाएगा। अगर प्लस में आएगा तो इसकी इफिशियंसी, तो अगर केवल माइनस आएगा तो समझिएगा कि टंकी कभी भी जिंदगी में कभी भी भरेगा नहीं, अगर माइनस आएगा तो, ठीक है। हो सके तो ये अपने कॉपी में नोट कर लें इस बात को, ठीक है ना। अगर इफिशियंसी माइनस में है तो कभी भी टंकी भरेगा नहीं, हमेशा खाली ही रहेगा। अगर इफिशियंसी जोड़ घटा करके अगर प्लस में आ गया, एक समय आने पर वो टंकी जरूर भरेगा, ठीक है। इतना तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है, ठीक है, यानी कि भरने वाला है, प्लस में आएगा ये। और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है, यानी कि निकालने वाला पाइप है, यानी कि ये इसका क्षमता जो है माइनस में होगा, पहले समझ लीजिए। अब कह रहा है यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए समझते हैं, यानी कि पहले से टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए एक पाइप ए है जो कि 5 घंटा में भरता है ना, हम मान लेते हैं कि ए भी है क्योंकि आसान होता है, तो भरने वाला है तो इसको हम प्लस में लिख दे रहे हैं, प्लस में। और एक और है दूसरा पाइप बी मान लेते हैं जो कि ये 4 घंटा में खाली करता है, तो यानी कि क्या होगा, ये माइनस में लिख लेते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि 5 घंटा में भरता है और ये 4 घंटा में खाली कर देता है, किसकी क्षमता अधिक होगी, इसकी ना, क्योंकि समय कम ले रहा है तो इसकी क्षमता अधिक होगी और इसकी क्षमता कम होगी, क्योंकि ये समय अधिक ले रहा है, ये समय कम ले रहा है। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना, 4, क्या माइनस के प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि भरने वाला है प्लस। फिर यहाँ पर 4 से इसमें भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि ये माइनस में हो जाएगा। आगे क्या, -5 है, ये आपका 4 है। अगर 4 - 5 करें, 4 - 5 करें तो -1 आएगा ना। यानी कि याद रखना कि जिंदगी में अगर ये दोनों को खोल दिया जाए ना तो कभी भी टंकी भरेगा नहीं, हमेशा खाली ही होगा, ठीक है। चलिए दोनों के एक साथ खोला जाता है तो 20 टोटल है और ये +4 है, -5 कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो -1 आएगा ना, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो -20 घंटा में है ना, तो घंटा हो जाएगा। यानी कि 20 घंटा में ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा। कब, जब एक टंकी भर रहा है और एक टंकी खाली कर रहा है, सॉरी, एक टैप भरने वाला है और एक टैप खाली करने वाला है, तब पर भी 20 घंटा में पूरी तरह से टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। और आप अच्छे से मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं
तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का परिवार जरूर बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है, तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरे भरने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे यह प्रश्न सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, केवल मेरा ही वेट कर कीजिएगा कि मैं सॉल्व करूं, तो इससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं रियलिटी एकदम बोल रहा हूं, भले ही आपको थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन अपना जब तक दिमाग नहीं लगेगा किसी भी काम में तो आपका कभी प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई भी काम हो। ठीक है, चलिए, एक हौज है, एक पाइप है जो कि ये भरने वाला है ना, तो 12 घंटा में। एक और पाइप है जो कि खाली करने वाला है, मान लेते हैं ये बी है पाइप, तो ये 18 घंटा में। टोटल निकाल लेते हैं, तो 3 चौका 12, 18 है ना, 3 से ले लेंगे तो 9 9 18 भी हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, इसको ढक लेंगे, क्या 3 दिख रहा है तो 3 होगा। यहाँ पर 18 है, 3 का 9, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 गुने 2 होता है ना 4, तो 9 9 दूनी का 18, तो 2 बच जाएगा, तो 2। टोटल कितना है, 4 12 बातें 36, टोटल 36। आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक मैं गलती कर रहा था, आप मत करना। यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखे क्योंकि ये आपका आउटर टाइप है ना, ये आपका इनर टाइप है, यानी कि भरने वाला, और ये आपका खाली करने वाला, तो प्लस में होगा ना। अब देखिएगा कि +3 है और यहाँ पर -2 है, क्या आ रहा है, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस है ना। इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन है नहीं, अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, प्लस आएगा ना, क्योंकि 3 2 से बड़ा है और बड़ा वाला के पहले प्लस में है और ये आपका माइनस है, तो हमेशा साइन बड़े वाला का ही माना जाता है। तो +1 याद रखना कि अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो हमेशा ये टंकी भरा ही रहेगा। ठीक है, तो +1 आ रहा है, +1 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि 36 घंटा में टंकी भर जाएगी। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो पर भी। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटा में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में, आगे नहीं दिया, मतलब कि ये भी भरने वाला ही है। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि दोनों पाइप भरने वाला है, यानी कि इनर टाइप है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक पाइप ए है जो कि 30 घंटा में, एक और पाइप है जो कि बी 45 घंटे में। चलिए निकाल लेते हैं, ये 30 है ना, तो 15 गुने 2 30 हो जाएगा, 45 से तो 15 3 45 भी होता है। 30 यहाँ पर देखिएगा, 15 गुने 2 30, तो 3 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 है, तो 15 गुने 3 45 बच जाएगा, इसमें 2। दोनों के दोनों भरने वाला है तो इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत है नहीं। टोटल कितना हो जाएगा, तो अब 15 से 45, 45 गुने 2 90, यानी कि 90 भाग देंगे किसे, 3 2 5, 5 भाग देंगे तो 18 घंटा में ये मात्र भर देंगे अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो। उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये पाइप सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था और मैंने पूरी तरह से अपने से प्रयास किया है कि किसी को भी ये पाइप सिस्टम में जो भी प्रश्न है डाउट नहीं हो। ठीक है, अगर आपको दिल से समझ में आया है, दिल से यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे खातिर जो मैं इतने सालों में मैं चीज़ें सीख पाया हूँ और वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ है, उसके लिए आप एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि देख करके इग्नोर कर देते हैं,
इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं सीखा हूँ ना चीज़, इसको सीखने के लिए मैं 10 साल मेहनत किया हूँ, ठीक है, तब भी ये सब चीज़ें मुझे आती है। और मैं इस सभी चीज़ों को मैं एकदम फ्री, बिना पैसे के मैं यहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए तो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 2 पाइप सिस्टम में, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।